हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलएसी पर पिछले 5 महीने से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रूस में एससीओ सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। कल यानी 10 सितंबर को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चर्चा होगी। एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त 4 दिनों की दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात होनी है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत चीन तनाव के बीच पिछले हफ्ते रूस में चीन के कहने पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की थी। तनाव के दौरान ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात थी, लेकिन उसमें तनाव कम करने पर सहमति नहीं बन सकी। अब दूसरी बैठक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हो रही है। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणय, ये मुलाकात कब होगी दोनों विदेश मंत्रियों की, चीन और भारत के, और क्या इस बैठक से कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है, जो तनाव है उसको घटाने के कुछ परिणाम आ सकते हैं सामने? बिल्कुल विकास, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शंघाई संघ सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक मॉस्को में हो रही है, क्योंकि उसकी मेजबानी रूस कर रहा है, इसलिए मॉस्को के अंदर विदेश मंत्री जुटे हैं एससीओ देशों के, और उसके लिए डॉक्टर एस जयशंकर भी वहां हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मॉस्को पहुंच रहे हैं, और ऐसे में इस बैठक के हाशिए पर दोनों नेताओं की मुलाकात संभव है। और इसके संकेत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी 2 दिन पहले दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी मुलाकात होगी और भारत की तरफ से ये स्पष्ट रूप से चीन को बताया जाएगा कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है, उस तनाव के मद्देनजर ये तय करना बहुत जरूरी है कि आखिर अब तक 1993 के बाद से जो आधा दर्जन समझौते हुए हैं सीमा प्रबंधन को लेकर, उनका भविष्य क्या हो, किस तरीके से, क्योंकि दोनों देश ये कहते रहे हैं कि सीमा पर शांति बनाए रखना रिश्तों की बेहतरी के लिए जरूरी है, लेकिन किस तरीके से, अगर इस तरीके का तनाव है तो आगे उसको सुलझाया जाए, या जिस तरीके से चीन उसको तोड़ने या तार-तार करने पर आमादा है, उसके बाद आखिर क्या वो चाहता है। जी, जो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच अगर बैठक होती है तो एलएसी में जमी हुई बर्फ प्रतिमा पिघल सकती है। बिल्कुल। इस बीच भारत और चीन के बीच एलएसी पर जहां 45 साल बाद फायरिंग हुई, वहां अभी टकराव के हालात बने हुए हैं। इस बीच वहां से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। चीन की सेना ने एलएसी पर अपने भाले वाले दस्ते को तैनात कर दिया। करीब 30 से ज्यादा चीनी सैनिक, उन सबके हाथों में भाले जैसे हथियार। एबीपी न्यूज के पास चीनी सैनिकों की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एलएसी पर 45 साल में पहली बार जब फायरिंग हुई, उसी दौरान चीन के सैनिकों का यह दस्ता ऐसे भाले जैसे हथियारों के साथ दिखाई दिया। करीब 45 साल बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच एलएसी पर कोई फायरिंग की घटना हुई है, लेकिन इस फायरिंग की घटना के बाद भी चीन के करीब 30 से 40 सैनिक इसी मुखबरी हिल के ठीक नीचे हाथों में भाले और दूसरे तेजदार हथियारों के साथ मौजूद हैं, जिससे भारत और चीन की सेनाओं के बीच में अभी भी इस इलाके में स्टैंड ऑफ यानी कि टकराव की स्थिति बनी हुई है। आखिर ये कौन सा हथियार है? चीनी सेना का ये दस्ता इन भालों के साथ एलएसी के पास क्यों खड़ा है? जब हमने इसकी छानबीन की तो पता चला कि चीनी सैनिकों ने जो भाले जैसा हथियार हाथों में ले रखा है, उसे गुआंडाओ कहते हैं। ये चीन का मध्यकालीन हथियार है। माना जा रहा है कि चीन के जो सैनिक इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं, वे रेगुलर आर्मी नहीं बल्कि मिलिशिया फोर्स है, जो बेहद खूंखार होती है। तो एलएसी पर फायरिंग के बाद से ही रेजांगला के करीब मुखपरी हिल पर चीनी सैनिक भाले और दूसरे तेज धार हथियार लेकर इस इलाके में जमे हुए हैं। उनके और भारतीय सेना के बीच महज कुछ ही मीटर की दूरी है, यानी टकराव की स्थिति अब भी बनी हुई है।